प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 1.4 का तीसरा सवाल है। कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। कहने का मतलब है पहले तो बताना है ये परमेय संख्या है कि नहीं। P बटा Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो पहला सवाल देखिए, और पहला सवाल मैं लिखता हूँ 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दिया हुआ है। तो मैं इसको x लिख सकता हूँ, ठीक है, और बराबर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो, और मैं दशमलव इसका निरूपण हटा दिया, 1 लिख दिया, और 9 अंक है तो 9 0 लिख दी मैंने, ठीक है। 9 0 लिख दिया मैंने। 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9, ठीक है। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 7 8 9। भाई ये क्या है, ये 10 की पावर 9 के रूप में लिख सकता हूँ। अब इसको मैं दूसरी तरीके से लिख सकता हूँ। ऊपर तो यही संख्या रहती चली जाएगी, और नीचे लिख सकता हूँ इसको 2 गुना 5 की पावर 9। अभी मैं कैसे इसको कैसे लिख रहा हूँ 43, और ये संख्या ज़्यादा काफ़ी बड़ी है। इसको अगर मैं उस तरह बोलूँ शब्दों में तो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, यानी 43 अरब 12 करोड़ और 34,56,789 ये संख्या है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9। अब हमने अभी पढ़ा था भाई P बटा, अगर कोई ऐसी संख्या है जिसमें पहली बात तो P बटा Q के रूप में है, तो यहाँ पर लिख दिया भाई यह P बटे Q का रूप है। P बटे Q के x है ना, x P बटे Q के रूप का है, यानी कि P बटे Q के रूप में लिख दिया, ये परमेय संख्या है। दूसरा ये इसका शांत प्रसार है, कैसा है। अब अभाज्य गुणनखंड इसके निकाले, या हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं भाई ये परमेय संख्या है, और इसमें मतलब P बटा Q में, इसमें P बटा Q भी लिख सकते। P बटा Q में Q के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होंगे, 2 और 5 होंगे, 2 और 5 होंगे, ठीक है। 2 और 5 ही होंगे, 2 और 5 है, 2 की पावर 9, 5 की पावर 9, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये देखो, दूसरा क्या दे रखा है 0.12001200012001200 तो ऐसा दशमलव प्रसार हमने 9th में पढ़ा था। 0.120 और 1200 1200 और 120000। इसमें क्या दे रखा है देखो, 1 2 आता है 0, फिर 1 2 00 1 2 3 0 1 2, ये इस प्रकार बढ़ता जाता है, अशांत है ये, ठीक है। और एक होता है अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती में तो क्या होता है, जैसे बार बार वही अंक रिपीट होते हैं, लेकिन इसमें बार बार वही नहीं आ रहा। इसमें 120 है, इसमें 1200, इसमें 12,000, तो ये बढ़ता जाता है। इसको हम बोलते हैं अनवसानी अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती बोलते हैं। यानी कि इसमें आवर्ती हो रही है, लेकिन ये आवर्ती, इसमें कोई अंक बढ़ता जा रहा है, या तो बदल रहा है या बढ़ रहा है, तो ये परमेय संख्या नहीं है। तो इसमें लिख दें इसके, इस संख्या के, यहाँ पर ये लिखेंगे, इस संख्या के दशमलव निरूपण से पता चलता है कि यह अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या है। ये हमने केवल परमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार लिखना है, और उसी के हर में अभाज्य गुणनखंड बताना है। अब तीसरा सवाल इसका है, देखो 43 पॉइंट, जो पहला सवाल था ना उसी प्रकार का है। ये क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव है, इसमें ये बार लगा रखा है। इस बार का मतलब है कि ये संख्या है ना बार बार आती है, तो हम इसको मान लेते हैं x बराबर इतना, ठीक है। अब x बराबर मान लिया हमने। अब इसमें देखिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9, अगर हम 10 की इसका दशमलव उतारते हैं तो 10 की पावर 9 आ जाएगा। तो मैं 10 की पावर 9 से इसको गुणा कर देता हूँ, 10 की पावर 9 और x
इसको 1 मान लिया, यानी कि 1 को 10 की पावर 9 से दोनों तरफ गुणा करने पर, दोनों तरफ गुणा करने पर ये समझ लेंगे थोड़ा सा। तो इसको मैं अगर गुणा करता हूँ 10 की पावर 9 से, यहाँ गुणा कर दिया मैंने भाई, मैं गुणा करके ही बता देता हूँ इसको ताकि तुम्हें समझ में आए। 10 की पावर 9 से गुणा किया और इधर भी 10 की पावर 9 से गुणा कर रखा है, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 9x बराबर। अब आप बताइए 10 की पावर 9, जैसे मेरे पास 10.5 है, इसको मैं 10 से गुणा करता हूँ तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास। और 1 अंक के बाद दशमलव, ये तो ये 1 अंक के बाद चली जाएगी, तो पीछे वाले 9 जीरो लगेगी ना, दशमलव वहाँ पर चली जाएगी। ये 43 और ये जो संख्या दे रखी है एज इट इज़ यहाँ तक, और दशमलव यहाँ पर आ जाएगी। अब आप कहोगे कि यहाँ 0 0 आएगा, लेकिन 0 0 नहीं आएगा, क्योंकि ये बार का मतलब है ये बार बार यही संख्या रिपीट हो रही है, तो मैं यही संख्या यहाँ पर लिख देता हूँ। इसका मतलब है कि ये जो संख्या बार बार चलेगी ना, तो हम पीछे 10 की पावर 9 से गुणा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो 9 अंक दशमलव के हैं ना, 9 अंक, ये दाईं तरफ सरक जाएगा। दशमलव जो पर दशमलव है ना, डेसिमल का दशमलव का स्थान दाईं ओर 9 अंक सरक जाएगा, तो इधर चलेगा। अब इसको मैं 2 नंबर देता हूँ, तो ये लिखेंगे 2 में से 1 घटाने पर, तो मैं लिख देता हूँ 10 की पावर 9x घटा x बराबर, ये मैंने लिखा 4 5 6 7 8 9 .1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये बाहर आएगा यहाँ पर, ठीक है। और माइनस आएगा 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ जाएगा। घटा किया तो क्या आ जाएगा, देखो ये सेम है, दशमलव के अगर नीचे लाएंगे तो ये कट जाएगा, केवल 43 यहाँ पर घटेगा। 43 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 6, ये संख्या आ जाएगी। यहाँ पर देखो x अगर इसमें से घट जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 9 के आ जाएंगे, 9 9 9 3 3 6 7 8 9, यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब x क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा यहाँ पर, ये संख्या लिखेंगे 43 अरब 12 करोड़ 34,56,746, और बटा में हमने ये संख्या लिखी, ठीक है। 3 3 6 3 9 9 9 के आ जाएंगे। अब इसको मैं दूसरे तरीके से लिखूँगा, तो ये तो ऊपर तो यही संख्या रहेगी, और नीचे मैं 9 अगर इसमें से कॉमन ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा 1 1 1 1 1 और 1 1 1, और इसको मैं थोड़ा सा और लिख देता हूँ आगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की पावर 2 गुणा में 1 1 1 1। अब मैं इसका अभाज्य गुणनखंड 11 के रूप में भी लिख सकता हूँ, 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये किसी भी संख्या से अगर डिवाइड होता है तो ये 3 से और हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 हो गए, तो 3 से और हो सकता है कहने का मतलब, तो 3 से डिवाइड करके भी मैं लिख देता हूँ इसको। चलो 3 मैंने लिखा, तो ये क्या आ जाएगा, देखो 3 3 9 और 2 बच गया, 3 7 21, फिर 1 उतारा 0, 3 3 9, ठीक है, और फिर 2 उतारा और 3 7 21, ठीक है, फिर 0, ये आ जाएगा। इसी प्रकार भाई इसमें 3 3 9 21, फिर 1 उतारा 0, 3 3 9 21, और फिर 1 उतारा 0, फिर 9 और फिर 7, ये आ जाएगा। यानी कि ये सब हमारे पास संख्या की 3 के गुणनखंड हो गए, और बाकी ये एक संख्या आ गई हमारे पास। तो हम इसको बता देंगे भाई, ये जो संख्या थी हमारे पास, इसके जो अभाज्य गुणनखंड है क्यू में पी बटा क्यू हमने इसको लिखा, तो ये जो इसका हमने ये x का मान लिख कर आए हम, ये जो आया था ना हमारा, ये x था, यानी x जो हमने माना था, और ये हमारे पास ये आया था, हमारे पास इस रूप में आ गया 3 की पावर 3 गुणा में 370 गुणा 3 370 गुणा 37, ये आ गया।
तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये संख्या हो सकता है आगे भाग जाए ना जाए किसी से, लेकिन 5 से 2 से तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, यहाँ पर p/q का रूप x का रूप यहाँ लिख सकते x का रूप p/q का है, ठीक है। और q के अभाज्य गुणनखंड, q के अभाज्य गुणनखंड में 2 या 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, कोई गुणनखंड, यानी इसमें 2 के या 5 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड है, क्या है ये 3 है या फिर कोई और संख्या है। तो ये उत्तर हो जाएगा इसका। धन्यवाद।